हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी कॉन्ट्राइनशी। आज हम देखेंगे क्लास 10th एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आपका चैप्टर 5 है ना। तो एक्सरसाइज 5.1 हम कर रहे हैं। तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन कर लिया था। तो आज हम इसका थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, है ना। तो पहले हम थर्ड क्वेश्चन देख लें। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे। The cost of digging a well after every meter of digging when it cost रुपीज़ 150, है ना। तो मतलब 1 मीटर चलने पर जो फर्स्ट मीटर चल रहा है उसके तब वो कितना ले रहा है आपसे, रुपीज़ 150 चार्ज ले रहा है। और अगर आप अदर मीटर चलते हैं तो वो आपको 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। जो हमने अभी क्वेश्चंस किए थे उसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ डिगिंग, क्या है, हम क्वेश्चन में से लाइनिंग बनाते हैं। आ वेल, तो फर्स्ट मीटर लिख लेते हैं, फर्स्ट मीटर इक्वल्स टू क्या लिख लेते हैं, 150 लिख लेते हैं। एंड उसके बाद फॉर ईच सब्सटेंस मीटर ना, अब लिख लेते हैं फॉर ईच सबसिक्वेंट मीटर कॉस्ट, है ना। तो वो हो रही है आपकी 50 रुपीज़ हो रही है। तो आप सबसे पहले क्या करो, फर्स्ट तो हमने 150 लिख ली। अब हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ सेकंड मीटर। जो सेकंड मीटर हम लेंगे वो कितना हो जाएगा, 150 तो रहेगा ही आपका, प्लस में हम 50 को ऐड कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा आपका 150 और 50 कितना हुआ आपका 200 हो गया, है ना। ओके, तो अब देखो ये तो हो गया हमारा सेकंड स्टेप के लिए। अब हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ थर्ड मीटर। थर्ड मीटर के लिए निकालोगे तो क्या निकालोगे, अब ये 200 आ गया ना, तो ये आ गया आपका 200 प्लस 50 और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आपका 250 आ गया। इसी तरह हम एक और निकाल लेते हैं, फोर्थ तक निकालते हैं, तो हम फोर्थ तक ही निकालेंगे। तो फर्स्ट फोर्थ मीटर इक्वल्स इस 250 को आप ले लोगे, 250 प्लस 50 तो आपको लेना ही क्योंकि चार्ज लग रहा है। तो ये आ गया आपका 300। तो इस तरह कितने आ गए आपकी जो कॉस्ट हुई, कॉस्ट आर, देखो 150 था, उसके बाद क्या आया आपका 200 आया, उसके बाद 250 आया, एंड उसके बाद आपका 300 आ गया, है ना। तो क्या दिख रहा है आपको कि इसमें डिफरेंस देखो ज़रा, 50 का डिफरेंस, 50 का डिफरेंस एंड 50 का डिफरेंस, मतलब डिफरेंस सेम है। तो यही हम बताना था कि डिफरेंस इसमें सेम आ रहा है तो ये पी में होगा, और डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो ये पी में नहीं होगा। तो देखो इसी तरह हम लिख सकते हैं, दिस डिफरेंस आर सेम देन इट इज़ अ AP, लिख सकते हो आप एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। ओके, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसमें कोई डाउट हो आपको तो बोल सकते हो, वैसे डाउट होना नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत इजी प्रोसेस है। आपको एक लेनी है, फिर आपको उसमें एक एडिशन लगाना है, उसके बाद सेकंड लोगे तो जो आपका न्यू वैल्यू आई उसमें आपको एडिशन को प्लस कर देना है ना। अच्छा, तक फोर्थ क्वेश्चन चले, है ना। अब फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन यार रीड करिए आप, देखिए दिख रहा होगा क्लियर। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अमाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज़ 10,000, है ना। मतलब आपका जो एक अमाउंट हो रहा है, किसी पर्टिकुलर आपका मनी है जो उसका जो एवरी ईयर का जो आपका अमाउंट है वो 10,000 है, इज़ डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट पे आप डिपॉजिट करते हो कितने पर एनियम पर,
8% पर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं अमाउंट। देखो सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं, अमाउंट ऑफ मनी क्या मानेंगे, पी। आपको पता होगा कि हम प्रिंसिपल हमेशा पी मानते हैं। यहाँ पर रेट क्या होती है आपकी, R% होती है। एंड आपका जो टाइम होगा उसे आप नोट करोगे एन से। ओके, तो देखो, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, जब आप किसी भी चीज़ का वो निकालोगे तो क्या निकालते हैं हम, 1 + R/100। और यहाँ पर P होता है आपका हमेशा, और ये होती है आपकी पावर, क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए। हाँ, आपको पता होगा, ये तो नॉर्मल सा आपका ये है फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला हो गया। तो अब हम चलते हैं आगे, है ना। तो देखो जब हमने CI निकाला तो देखो P की जगह क्या लिख दोगे आप, 10,000 है ना आपका, 10,000 है P। अब 1 है, R की जगह क्या लिखोगे, 8/100। और N क्या है आपका, अब N के लिए जो फर्स्ट ईयर ले रहे हैं हम यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट ईयर के लिए यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप, ठीक है, अब देखो, अब सेकंड ईयर के लिए देख लो, सेकंड ईयर लोगे आप उसके लिए क्या हो जाएगा, 10,000 1 + 8/100 की पावर 2 आ जाएगा, है ना। ये सेकंड ईयर के लिए हो गया। अब थर्ड ईयर के लिए देख लो क्या हो जाएगा, वही 10,000 1 + 8/100 की पावर 3। और इसी तरह फोर्थ ईयर के लिए जो देखोगे तो वो भी क्या हो जाएगा, 10,000 1 + 8/100 की पावर 4। तो देखो यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, आपका पावर चेंज हो रही है। इसका मतलब कि डिफरेंस तो सेम नहीं होने वाला है आपका। आप डिफरेंस निकालोगे भी तो वो सेम नहीं होगा, क्योंकि हर साल बढ़ेगा, क्योंकि ये तो डबल होती जा रही है पावर्स, है ना। तो यहाँ से हमें क्लियर है, क्लियरली डिफरेंस आर नॉट सेम, so that is not AP, arithmetic progression, है ना। तो ये आपकी AP नहीं है। तो ये हुआ आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब जो सेकंड क्वेश्चन होगा हम सेकंड क्लास नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सारे वीडियोस अपडेट होते जाएं। जैसे जैसे आपके वीडियोस आते हैं, कुछ रील्स आती है, वो आपको मिलती जाए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।